नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 11 संसद हमें क्यों चाहिए और संसद में जो लोग हैं वो कैसे पहुंचते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो आज की वर्कशीट आई है ये इस वर्कशीट के बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। मतलब कि जो 9 और 10 वर्कशीट है उसमें इसका बहुत सारा पोर्शन बताया जा चुका है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि संसद आपको बताया था कि ये संसद भवन जो है दिल्ली में है और आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है और सरकार जहाँ बैठती है वह जगह क्या कहलाती है? संसद। ठीक है प्यारे बच्चों, संसद में जो लोग चुनाव जीत के आए हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी की हो, वो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। ठीक है ना, वे विभिन्न जातियों के हो सकते हैं, विभिन्न धर्मों के हो सकते हैं, समुदायों के हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती है। तो जो संसद में जो लोग पहुँचे हैं चुनाव जीतकर वो अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय, महिला, पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि संसद में कौन लोग हैं। तो संसद में अभी बात की जैसे कि ऊपर बताया गया है, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। पहले संसद में क्या होता था कि जो ग्रामीण लोग होते थे वो संसद तक नहीं पहुंच पाते थे, केवल शहरी लोग जो ज़्यादा होते थे वो ही संसद तक पहुंच पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी अब चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर वो संसद भवन तक आते हैं। महिलाएं, पिछड़ी जाति के लोग और अल्पसंख्यक लोग भी अब राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है ये भी राजनीति में अब सक्रिय हो गए हैं। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हो कि हर एक आदमी के पास अपना अनुभव होता है, अब दूसरा आदमी क्या अनुभव कर रहा है यह हम नहीं जानते। तो इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनावों में जो चुनाव क्षेत्र हैं केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जनजाति के उम्मीदवार ही जीत कर आए। कुछ जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि हमारे यहाँ जो आप ये मान लीजिए कि 545 सीटें हैं। ठीक है, तो 545 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमने कहा कि ये सीट एससी के लिए रिजर्व है और ये कुछ सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, और वहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो एससी जाति का ही होगा और या फिर अनुसूचित जनजाति का ही कैंडिडेट होगा। ताकि उनकी संसद में उचित हिस्सेदारी हो। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकें। ठीक है, यदि वह अपनी जो जाति है और आदिवासी समूह की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को क्योंकि वही अच्छी तरह जानते हैं तो वही अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। इसमें अब हम आगे देखते हैं महिलाओं को भी संसद में स्थान मिला है। इसी प्रकार हाल में ही महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित की गई है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% ही महिलाएं थी और आज भी उनकी संख्या जो है वो 9% से ऊपर से जरा से ही ऊपर पहुंच पाई है।
लेकिन यदि आप देखें कि हमारे देश की करीबन आधी आबादी महिलाओं की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधि मिलना चाहिए। इस प्रकार यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी संसद में सभी वर्ग समुदायों के लोग संसद पहुँचें और अपने समुदाय के लोगों को भरपूर लाभ उठवाएं, उनकी भलाई के लिए कार्य करें। अब प्रश्नोत्तरों पर आ जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आया है, हम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं? पहुंचाती जो जनता है वो सरकार तक अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाती है? तो जनता जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो आम जनता है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर आम जनता आना था, ठीक है ना। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकती है। प्रश्न नंबर दो कहता है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि मिलना चाहिए या संसद में उनके लिए कम से कम 33% आरक्षण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है और वो क्यों की गई है? संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि वह समुदाय भी संसद में भाग ले सके और वह अपनी समस्या और मुद्दों को संसद में अधिक प्रभावी ढंग से उठा सके, क्योंकि उनकी समस्याओं को उन्हें ही पता है। साथ में एक बात और प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों की शिकायत है कि उन्हें जो लिंक है वो खुलता नहीं है और कई बार वो वीडियो को देख नहीं पाते। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब का ये रहा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। साथ ये बेल आइकन जो बना हुआ है, इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा आपको तुरंत पता लग जाएगा कि एक वीडियो अपलोड हुई है। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर लें और जो बेल आइकन है उस पर नोटिफिकेशन के लिए इसे भी आप क्लिक कर लें। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।